नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जो यह दर्शाते हैं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। संकेत एक, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। श्री कृष्ण। पहला संकेत यह है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। आप हार नहीं मानते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। संकेत दो, आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण। दूसरा संकेत यह है कि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। आप अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। संकेत तीन, आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण। तीसरा संकेत यह है कि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और अपने निर्णयों को लेने के लिए आत्मविश्वासी हैं। संकेत चार, आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण। चौथा संकेत यह है कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। आप अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बनाने के लिए प्रयास करते हैं। संकेत पांच, आप अपने आप को निरंतर सुधारते हैं। श्री कृष्ण। पांचवां संकेत यह है कि आप अपने आप को निरंतर सुधारते हैं। आप अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं। संकेत छह, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाते हैं। श्री कृष्ण। छठा संकेत यह है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। संकेत सात, आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। श्री कृष्ण। सातवां संकेत यह है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। संकेत आठ, आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। श्री कृष्ण। आठवां संकेत यह है कि आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते। आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। श्री कृष्ण। पहला संकेत यह है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आप अपने आप को निरंतर सुधारते हैं। श्री कृष्ण। दूसरा संकेत यह है कि आप अपने आप को निरंतर सुधारते हैं। आप अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण। तीसरा संकेत यह है कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। आप अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। श्री कृष्ण। चौथा संकेत यह है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। आप हार नहीं मानते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। श्री कृष्ण। पांचवां संकेत यह है कि आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण। छठा संकेत यह है कि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और अपने निर्णयों को लेने के लिए आत्मविश्वासी हैं। आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण। सातवां संकेत यह है कि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। संकेत आठ, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाते हैं। श्री कृष्ण। आठवां संकेत यह है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाते हैं। आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं। श्री कृष्ण। पहला संकेत यह है कि आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं। आप अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। आप अपने आप को निरंतर सुधारते हैं। श्री कृष्ण। दूसरा संकेत यह है कि आप अपने आप को निरंतर सुधारते हैं। आप अपने ज्ञान,
कौशल और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण। तीसरा संकेत यह है कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। आप अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। श्री कृष्ण। चौथा संकेत यह है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। आप हार नहीं मानते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। श्री कृष्ण। पांचवां संकेत यह है कि आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं।